हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिस्काउंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। हम कवर करेंगे इस वीडियो में सारे बेसिक फॉर्मूला जो आपको पता होने चाहिए इस कॉन्सेप्ट के लिए, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। हम इसका इक्वेशन के बारे में जानेंगे। अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू वांट मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन दी टॉपिक जो मैं वीडियो में समझाती हूँ, यू कैन कमेंट डाउन एंड आई कैन अपलोड द प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियोज़ टू। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलाज के बारे में जानने से। अगर हमें जानना है कि हमें कितना डिस्काउंट मिला है, तो जो मार्क्ड प्राइस है उससे सेलिंग प्राइस को माइनस करना है। द फॉर्मूला इज डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जैसे कि एक जाम के जार पे लिखा है 100 रुपये का मार्क्ड प्राइस, ठीक है। अब मैंने वो प्राइस लिखा ही इसलिए था ताकि मैं कस्टमर को बोल सकूं कि वैसे तो प्राइस 100 है, पर मैं आपको 80 में ये जाम की बॉटल दे रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू कस्टमर, मार्क्ड प्राइस जो था 100 रुपये, पर उसको सेलिंग प्राइस 80 रुपये में मिला वो, तो 20 रुपये का डिस्काउंट मिला मेरे कस्टमर को मेरे हिसाब से। तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस वो प्राइस होता है जो प्रोडक्ट पे लिखा होता है, और सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे हम बेचते हैं। अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो तो हमें सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना पड़ता है। समझा देती हूँ। अगर जैम की बोतल को ही लेके चलते हैं, जाम की बॉटल थी मेरी 80 रुपये की असलियत में, मतलब सॉरी 80 रुपये में बेची थी। 80 रुपये में तो मैंने सेलिंग प्राइस है मेरा, वो 80 रुपया मेरा सेलिंग प्राइस है जैम बॉटल का। पर मुझे कितने की पड़ी थी वो जैम की बॉटल? मुझे 50 रुपये की पड़ी थी जब मैंने वो जैम बनाया था। तो सेलिंग प्राइस मेरा 80 था, 80 में मैंने उसको बेची, 50 की मुझे वो पड़ी थी, तो प्रॉफिट मेरा हो गया 30 रुपीज़। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है अब आपको कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है आपको। यही एग्जांपल लेके चलेंगे स्टार्टिंग में, तभी अच्छे समझ आएगा। फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अरे डिफ़िकल्ट हो गया, समझ लेते हैं क्या है। 80 माइनस 50 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप लेके चलोगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, फॉर्मूले में डाल रही हूँ मैं ये सारी वैल्यूज़, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस है ना। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा? 50 रुपया, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मैंने 80 में से 50 के कितने बचे? 30। 30 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 गया। आप किया इसको मल्टीप्लाई, 3 इंटू 100 300, डिवाइड बाय 5 किया, इसको डिवाइड, आ गया 60% का प्रॉफिट हुआ है आपको। तो आपकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गई? 60%। क्वाइट ईजी। पर कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं इनकी कंपैरिजन में। तो आपको वो क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी पता होना चाहिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। So here the question says, a person bought pens at the rate of 24 for 1 rupees and sold them at the rate of 20 for 1 rupees. What is the profit percentage? तो बेसिकली हमारे क्वेश्चन हमें कहता है कि एक इंसान ने पेन्स खरीदे हैं। उसने 1 रुपये का 24 पेन खरीदे, और बेचे क्या? उसने बेचे 1 रुपये के 20 पेन बेचे। तो हमें बताना है कि उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या थी। भाई समझ, क्वेश्चन तो समझ आ गया, पर निकाले कैसे इसका आंसर? क्या इसका आंसर होना चाहिए? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम आंसर निकाल पाएंगे। तो हर क्वेश्चन पहले तो इसे हम फॉर्मूला लिखते हैं, पर यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। मैं सीधा क्वेश्चन फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। तो सेलिंग प्राइस है वो क्या है पता होना चाहिए, लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस क्या हो सकता है हमारा? क्या है सेलिंग प्राइस? मैंने 1 रुपये के 20 पेन बेचे, तो 1/20 रुपीज़। 1 रुपये के 20 पेन। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा?
मैंने 1 रुपए के 24 पेन खरीदे थे। 1 रुपए के 24 पेन मैंने खरीदे थे, तो 1/24। अगर मैंने ऐसा क्यों लिखा है बता दूं, तो क्योंकि मुझे 1 पेन की कीमत जाननी है और ये 20 पेन की कीमत है, तो इसीलिए हम थोड़ा डिवीजन में लिखेंगे ताकि 1 पेन की कीमत निकल के आए। तो ये है हमारा सेलिंग प्राइस, ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। इसको हम पुट कर देंगे फॉर्मूला में। सेलिंग प्राइस हमारा है 1/20, कॉस्ट प्राइस है 1/24 डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस विच इज़ 1/24 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे आएगा हमारा इसका आंसर। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा 20 और 24 का एलसीएम। आप निकालोगे तो बता देती हूँ मैं आपको, इसका आंसर 120 आएगा, आप निकाल के भी देख लीजिएगा। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 120। 20 के टेबल में 120 आता है 6 पे, तो ऊपर आ गया 6, और 24 के टेबल में 120 आता है 5 पे, तो ऊपर आ गया 5। बाकी सब सेम रहा, मल्टीप्लाइड बाय 100। 6 - 5 कितना हो गया? आगे पेज पलट लेते हैं हम फटाफट से। अब कुछ हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी यहाँ पे। अब ये 1/120 है, ये 1/24 है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं रेसिप्रोकल करके। सबसे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर चली जाएगी और इसके नीचे वाली इसके साथ। बता देती हूँ कैसे। ऊपर वाला तो सेम रहेगा, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर, सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर, और जो उसके ऊपर था वो 24 के नीचे, यानी कि ये उल्टा हो गया ऊपर जाके। ये टर्म को उल्टा कर दिया हमने ऊपर ले जाके। जहाँ पे डिवाइड हो रहा था यहाँ पे मल्टीप्लाई। 100 तो यहाँ पे सेम ही रहेगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 × 24 × 100 2400, और नीचे आ गया 120। 0 से 0 गया किया तो आंसर आ गया 20। तो हमारी प्रॉफिट परसेंटेज हेयर इज़ 20। अगर आपको समझ नहीं आया, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉमेंट डाउन एंड आई कैन रिजॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू गाइस।